हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएटर सर्च। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह, हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही हूँ अदरक में। तो इसी तरीके की छोटी छोटी सी टिप है जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप में कुछ स्पेशल सी टिप, जैसे कि झाड़ू। अब झाड़ू हम लोगों को डेली यूज करना होता है, दिन में 2 से 3 बार। लेकिन क्या होता है ना, जब हम लोग नया झाड़ू लाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब झाड़ू में जो ये फूल गिरता है ना, इससे हम जितनी सफाई करते हैं उतना ही फिर गंदा हो जाता है। तो हम जब झाड़ू लाएं तो किस तरीके, एक ताले की हेल्प से हम इसके फूल को निकालेंगे। तो बस ताला थोड़ा सा हैवी होता है, तो बस इसको इस तरीके से रब करना है। पहले तो आप इस तरीके से रब कर दीजिए, इससे क्या होगा, जो भी इसमें फूल झड़ेगा ना वो सारा का सारा इस पैकेट में रह जाएगा जिसमें झाड़ू आती है। तो देखिए मैं किस तरीके से रब कर रही हूँ, बस इसी तरीके से आप रब करते जाइए और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपका बहुत सारा फूल जो है इसी पॉलीथीन में चला आया है। अब जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है, देखिए थोड़ा थोड़ा हल्का सा झड़ने लगा। फिर से ताला उठाइए और इसको इसी तरीके से रब करना शुरू कर दीजिए। अब इससे ना बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाता है और एक बार में ही सारा का सारा जो इसमें कचरा होता है वो निकल करके साफ़ हो जाता है। तो बस बहुत ही सरल सा तरीका है, आप इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो ये देख सकते हैं निकल गया ना सारा का सारा। कुछ जो पहले निकला वो पैकेट में रह गया, थोड़ा बहुत जो बचा वो यहाँ पर निकल गया। तो बस इसी तरीके से आप सारा रब कर दीजिए बढ़िया तरीके से फैला फैला करके, जिससे कि इसमें बिल्कुल से ना रहे। तो इससे आप जब दोबारा से झाड़ू लगाएंगे ना तो बिल्कुल से कचरा नहीं आएगा और आपका घर नीट एंड क्लीन रहेगा। तो बस यहाँ पर देखिए एक सीख भी निकल गई, उससे मैं लगा देती हूँ और पूरा का पूरा झाड़ू अब खुद आपको नज़र आ रहा होगा कि देखिए अब बिल्कुल नहीं झड़ रहा ना, हल्का हल्का सा निकल रहा। तो बस इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। अब आपको बार बार इसको साफ़ करने की, झाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ टिप पसंद आई होगी। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ में एक सीक्रेट अपना शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपने फेस को कैसे प्रोटेक्ट करती हूँ। तो देखिए ये है मामाअर्थ का फेस वॉश, जो बीटरूट जेंटल फेस वॉश है और ये बना है बीटरूट के अर्क से और इसमें है हाइड्रोलिक एसिड और ये है बीटरूट हाइड्राफुल मॉइस्चराइजर। ये दोनों चीज़ें मिलकर के मेरे फेस को प्रोटेक्ट करती हैं और मैं हमेशा ग्लो करती रहती हूँ, वो भी बिना ब्लश के, बिना किसी चीज़ के, पिंक पिंक सा, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की कोई हार्मफुल नहीं है। मामाअर्थ का प्रोडक्ट हमेशा नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें इसको यूज करने के बाद में आप खुद देखोगे कि आपका फेस काफ़ी ग्लो कर रहा है और एकदम सॉफ्ट हो गया है। दूसरी चीज़ है मॉइस्चराइजर को अगर आप डेली इसको यूज करते हैं ना तो आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा। आपका जो फेस है पिंक पिंक सा, बिना ब्लश के चमकने लगता है, पिंक पिंक सा हो जाता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं पहले फेस वॉश करती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है और मुझे इससे बहुत अच्छा फील होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मामाअर्थ का ये फेस वॉश यूज किया है जो बीटरूट जेंटल है और हाइड्राफुल एसिड से बना हुआ है। हो गया। अब चलिए मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं। तो मॉइस्चराइजर हमारे फेस को प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चर देता है और बढ़ती उम्र को रोकता भी है। इससे हमारे जो सनबर्न हो जाता है फेस पे वो नहीं होता है। किसी भी तरीके का कोई जो पैचेस जैसे आ जाते हैं गर्मियों में वो नहीं होता है और ये फेस को बिल्कुल से सॉफ्ट बनाए रखता है और ग्लो करता है। बहुत ही बढ़िया सा प्रोडक्ट, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ये था मेरा सीक्रेट जिससे मैं अपने फेस को ग्लो करती हूँ। चलिए फ्रेंड, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो क्या होता है ना, अगर आप रेंट पे रहते हो या आप हॉस्टल में रहते हो तो आपके पास में सिंगल की होती है। अब इस सिंगल की को हम लोग क्या करते हैं, उठाते पर्स में डाल लेते हैं तो बार बार ये गिर जाती है। तो इसके लिए छोटी सी टिप इस तरीके से अपनाए कि एक रबर बैंड ले लें और उसको कुछ इस तरीके से डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक नॉट लगानी है। नॉट कैसे लगानी, चलिए वो भी दिखा देते। तो ये जो हमारी जिप होती है ना, इसमें नॉट लगानी है। तो इसका जो ये हुक होता है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में, तो यहाँ पर इस हुक में कुछ इस तरीके से आपको फंसाना है और ये खींच लेना है, नाप लेना है कि सही से आएगा नहीं आएगा।
और बस उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर फंसा दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके अंदर चला जाता है और जब आप इसको निकालेंगे ना तभी ये निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में इसको ऐसे कर दिया तो लग गया। बस पलट करके यहाँ नॉट लगाइए, अब खींच दीजिए, बस हो गया हमारा काम। अब ये यहाँ से बिल्कुल निकलने वाला नहीं है। कितने भी चाहे बच्चे आपकी पर्स को खोलें, रखें, निकालें या आप बार बार पैसे निकालें, जिप देखिए कितना आप इधर उधर करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपकी चाबी निकल कर गिरने वाली नहीं है। अगर पर्स से निकल भी गई तब भी ये इसमें फंसी रहेगी और गिरेगी नहीं। तो अब आज से आपको बार बार लॉक चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको इस तरीके की कहीं बाहर जाना हो तो बस यहाँ पर इस तरीके से लगा दीजिए। है ना कमाल का आइडिया। ज़रूर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और आप चाहें तो अब इसी तरीके से चाबी को कहीं भी हैंग कर दीजिए और जब फिर बाहर ऑफिस के लिए निकले तो फिर पर्स में डाल लीजिए। कैसी लगी मेरी ये टिप ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये है अदरक। अदरक आजकल क्या हो रहा है, अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो ये पानी बन जाता है, सारा का सारा ख़राब हो जाता है। अगर हम इसको खुला रखते हैं तो ये सूखने लगता है। तो हम कैसे रखें जिससे कि हमारा ये अदरक जो है पूरे महीने भर तक ख़राब ना हो। जैसे हमने रखा वैसे रखा रहे, क्योंकि अदरक धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है तो हम इसको डेली ख़रीदना भी पसंद नहीं करते हैं और बहुत सारे लोगों के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि रोज़ जाएँ थोड़ा थोड़ा ख़रीद कर लेके आए। तो चलिए आपको दिखाते हैं बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक टिश्यू पेपर। आप टिश्यू पेपर की जगह कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ले रही हूँ नमक। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच नमक ले लिया है और अब हम इसका बनाएंगे एक पोटली। तो रबड़ बैंड एक ले लेंगे और उसके बाद में इसको इकट्ठा करेंगे और इस तरीके से एक पोटली बना देंगे। और ये जादू की पोटली ऐसी है कि आपके अदरक को इसी पॉलीथीन में 1 नहीं 2 नहीं 3-4 महीने तक अगर आप रखे रहते हैं तब भी वो ख़राब नहीं होने देगा। इस टिप को आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही कमाल की टिप है और पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। इस तरीके से मैं जब अदरक को रखती हूँ तो काफ़ी दिनों तक ये रखा रहता है, ख़राब नहीं होता है, क्योंकि महंगाई के ज़माने में हर चीज़ में बचत करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब लगभग 70% लोगों की आई साइट वीक होती है। छोटी सुई में अगर धागा डालना है तो सबसे बड़ा झंझट का काम लगता है। तो हम क्या करें जिससे कि हम सुई में धागा डाल पाए। आप जैसे देखते हैं बहुत ही छोटी सुई है, इसमें धागा जिसकी आंखें बहुत अच्छी हैं वो भी जल्दी नहीं डाल पाएगा। तो जिनकी आंखें थोड़ी सी कमज़ोर हैं वो कैसे डालेंगे। तो मैं आज आपको बहुत ही सरल सा तरीका बताऊंगी धागा डालने का। चलिए मैं आपको खुद दिखा रही हूँ। मेरी भी आई साइट वीक है और मैं धागा इसमें डालकर दिखा रही हूँ कि देखिए धागा बिल्कुल से जल्दी पड़ता नहीं है, कितनी भी कोशिश आप कर लीजिए। और फिर मैं आपको एक ऐसा टूल बना करके दूंगी जिससे कि आप बिल्कुल आंखें बंद करके भी अगर डालते हैं धागा ना तब भी वो पड़ जाएगा। देखिए कितनी कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं डाल पा रही हूँ। चलिए अब हम बनाएंगे अपना बढ़िया सा टूल जिससे कि हम आसानी से धागा डाल पाएंगे। और हम ही नहीं, कोई भी बूढ़ा हो, कितना भी बुज़ुर्ग हो, उसकी आंखें कितनी भी कमज़ोर हो, बिना चश्मे के वो धागा डाल पाएगा। तो यहाँ पर सभी के घर में इस तरीके की नायलॉन वाली झाड़ू ज़रूर होती है। तो बस यहाँ पर हमको लेना है, एक बाल तोड़ना है इसका, क्योंकि इसके बाल जो होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो कट करके हमें एक छोटा सा बाल निकाल लेना है। तो देखिए ये देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक। अब हमें इसको मोड़ देना है इस तरीके से। अब हमें लेना है एक सेफ्टी पिन। तो आप बड़ी छोटी कोई भी सेफ्टी पिन ले सकते हैं और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना यहीं पर इसको लगा देते हैं इस तरीके से। अब चलिए यहाँ पर उठाएंगे हम सेलो टेप। तो जो भी आपके पास में टेप हो आप उसको ले सकते हैं और हमें इसको सिक्योर करना है। तो बस कुछ इस तरीके से रख करके और फिर लपेट देना है। इससे ये यहाँ पर परमानेंटली फिक्स हो जाएगा और किसी तरीके से निकलेगा नहीं। तो बहुत ही मजबूत बन करके रेडी होगा। जब भी आपको नीड होगी तब आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये देखिए बन करके हो गया ना रेडी एकदम से। अभी यहाँ से निकलेगा नहीं। इसको आराम से अपने सुई धागे वाले डिब्बे में रख दीजिए और जब आपको
सुई में धागा डालना हो तो बस उठाइए और आराम से डाल दीजिए। अब इसे मैं सुई के नोक में डाल देना है, मतलब जहाँ से हम लोग धागा डालते हैं ना वहाँ पर इसको डाल देना है इस तरीके से। अब चलिए धागा डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा सा होल हो जाता है जब हम खींच लेते हैं। तो देखिए ये पड़ गया ना। अब हमें अपने टूल को खींच लेना है बाहर को। तो बस इसी के साथ में देखिए धागा हमारा पड़ गया है ना। कितना सरल इस तरीके से धागे को डालना। अब देखिए आपको मैं बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से डालकर दिखा दे रही हूँ। अब आप कैसी भी सिलाई करिए, कुछ भी करिए, अब हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना होता है कि कोई आएगा तो सुई में धागा डालेगा तब मैं इस चीज़ की सिलाई करूँगी। तो इस तरीके से टूल आप भी बना करके रख लीजिए। जब आपको सुई में धागा डालना हो तो बढ़िया से आसानी से आप डाल लीजिए, क्योंकि ये जो मैंने बनाया है इसको आप कितने भी दिन रखे रहेंगे ना इसके धागे टूटते हैं ना ये ख़राब होता है। तो कैसे लगे मेरी ये जुगाड़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ पानी। मैंने यहाँ पे हल्का सा गुनगुना पानी लिया है और मैं यहाँ पर ले रही हूँ विनेगर। लगभग एक ढक्कन के करीब करीब मैं यहाँ पर विनेगर डाल दूँगी। तो बस इतना सा ही हमको डालना है। अब हमें इसको घोल देना है। घोलने के बाद में जो हमारा अंगूर है ना उसे हमें इसमें डिप करना है, क्योंकि अंगूर में आजकल एक सफ़ेद सफ़ेद सी कोटिंग जैसी आती है जो केमिकल होता है, और उसे अगर आप नॉर्मल पानी से धुलते हैं तो वो साफ़ नहीं होता है। अब इस तरीके से आप इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। हल्का सा गुनगुना पानी है, इसमें जो भी पाउडर होगा वो छूट जाएगा, जो केमिकल होगा उसका असर ख़त्म होगा। उसके बाद में इसको आप सादे पानी से फिर से धुल लीजिए और उसके बाद में ये आपके खाने लायक तैयार हो जाएगा। इससे आपको या आपके परिवार को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और जो फल है उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ज़रूर इस टिप को ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि आजकल हर चीज़ में केमिकल मिलाया जाता है। कोई ये नहीं सोचता है कि इसको जो खाएगा उसको कितना नुकसान पहुंचेगा। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां सिर्फ इन्हीं केमिकल की वजह से लोगों के बीच तेज़ी से फैल रही हैं। तो ज़रूर इस टिप को ट्राई करिएगा, इससे आप अपने परिवार को बचा पाएंगे। अब मैं चलती हूँ, वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।